देखिए ये जो है दिल्ली का आगरा का लाल किला है और आगरा के लाल किले का ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है। इधर आप देखिए एक नदी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा और एक्चुअली ये लगभग सभी किलों के बाहर हुआ करती थी जो एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती थी किसी भी किले को। इसमें पानी हुआ करता था। जब भी किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता था, हमला होता था, ये जो पुल देख रहे हैं इसको ध्वस्त कर दिया जाता था ताकि बाहर से कोई एंट्री ना कर सके। ठीक है। और ये जो है सो किला है, आप देखिए इसकी ऊंचाई देखिए। ये मकराना के खान से में जो लेकर के आया गया है लाल पत्थर, उससे बलुआ पत्थर, उससे बना हुआ है। चलिए अंदर भी और कुछ दिखाएंगे आपको। हम अभी आगरा के लाल किला में हैं और यही वह जगह है जहाँ से शाहजहाँ को जब औरंगजेब ने कैद कर दिया था तो वह बैठ करके ताजमहल को निहारा करता था। यह खास महल है जो शाहजहाँ और मुमताज़ महल का पर्सनल बेडरूम था। खास महल के नाम से जाना आगरा का लाल किला है। और नीचे आप जो देख रहे हैं गेट जैसा बना हुआ है, ये एक्चुअली टकसाल है। अकबर जो है यहीं पे पैसा वगैरह छापा करता था। अकबर के सिक्कों के एक तरफ जो है राधा कृष्ण का फोटो और दूसरी तरफ जो है आपको अल्लाह लिखा हुआ होता था। अभी जो आप देखे हैं उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड में ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे जो गेट हैं यहाँ पे बाज़ार लगता था। मीना बाज़ार इसको कहा जाता था। अकबर ने इसकी शुरुआत करी थी। जहांगीर जो है शाहजहाँ जो है उसको लेकर के चला गया था दिल्ली में मीना बाज़ार को। और ये जो है आपको ग्राउंड दिख रहा है, इसमें पहले मछली हुआ करती थी। और सामने आपको वो दिख रहा है, सामने छोटा सा घर जैसा, सामने वहाँ पे शाहजहाँ बैठ करके और मछली को मारा करते थे। और इसके जस्ट अपोजिट साइड जिधर मैं खड़ा हूँ इस तरफ जो है आपको मुमताज़ महल बैठी होती थी और दोनों आदमी, मनोरंजन का यही एक साधन था जिससे मनोरंजन किया करते थे ये लोग। मीना बाज़ार के जस्ट ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये कार्यालय थे, यानी कि जो सरकारी काम वगैरह होते थे, कागज़ पत्र का काम, ये सारे इसी जगह हुआ करते थे। राजा अकबर इसी में बैठ करके सुना करते थे अपने दरबारियों के बातों को। और यहाँ जो है उसके जस्ट नीचे यहाँ बीरबल बैठा करते थे और सामने जो है जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर दरबार लगा करती थी, जो जनता दरबार जिसको हम लोग बोलते हैं। सब लोग अपना जो सो शिकायत वगैरह जिनको होता था, जो सुझाव होता था, वो राजा को दिया करते थे। यहाँ किला की हिफाजत के लिए तोप रखा हुआ है। ये है आगरा के लाल किले का लास्ट प्लेस जहाँ पे यहाँ राजा हॉर्स राइडिंग किया करते थे। अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको जो है लोग आम जनता आम दरबार लगा करती थी, यानी कि दीवाने आम था ये। और ये इसकी बाउंड्री है चारों तरफ से। इसमें जो आपको दिख रहा है इसमें हॉर्स राइडिंग होता था और सामने बगीचा वगैरह लगा हुआ है। वो लास्ट किला का लास्ट छोर जो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने गेट दिख रहा है वो मोती मस्जिद की तरफ जो है सो लेकर के जाता है। हालांकि अभी के टाइम में वो बंद किया जा चुका है, उधर से आप अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं। उधर सेना की छावनी वगैरह बनाई गई है। जो आप देख रहे हैं ये आगरा के लाल किले का सुरंग है। यहीं से रास्ता आपको ताजमहल तक जाता था। देखिए हर किले के चारों साइड से ये नदी होता था जिसमें पानी भरी होती थी हमेशा। और कोई जब आक्रमण करता था तो ये गेट है, आप ध्यान से देख रहे हैं इस गेट को, वहाँ तक रोड है और इसी गेट को उठा दिया जाता था, जिसके कारण जो है एंट्री अंदर की बंद हो जाती थी। और ये जो नदी है, नदी क्या नहर था जिसमें पानी हमेशा भरा होता था, ये चारों तरफ से होता था, हर किले के चारों तरफ से। वो चाहे यहाँ का किला हो या कहीं बाहर का, लाल किला से लेकर के और आगरा के दिल्ली के लाल किला चले जाइए, जोधपुर का किला चले जाइए, इन सब में जो है सो इस तरह का बना हुआ होता था ताकि जो है बाहरी आक्रमण से तत्काल सुरक्षा लिया जा सके। ठीक है। ये देखिए यहाँ से जंजीर लगा हुआ है, इस जंजीर को उठा दिया जाता था। ये गेट जो है सो ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। चलिए आज हम आपको ताज महल का दर्शन करवाते हैं। यह ताजमहल का बाहरी लुक है। आप देख रहे हैं फव्वारा जो है ताजमहल के सामने तक जाता है। अभी हम लोग ताजमहल के गेट के मुख्य द्वार के जस्ट सामने लगभग जो है सो 500 मीटर की दूरी पर हैं। चलिए आज हम आपको फतेहपुर सीकरी का सैर कराएंगे। पिछले रोज़ आपने जो है देखा था ताजमहल और लाल किला को। आज हम लोग फतेहपुर सीकरी को देखेंगे, इंतज़ार कीजिए। हम लोग फतेहपुर सीकरी की तरफ एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए किला है जो ऊपर आपको दिख रहा है।
बांध की तरफ एक्चुअली किला को बाउंड्रीड किया गया था, बाउंड्री बनाई गई थी, वो आपको दिख रहा है। हम लोग नीचे रोड पे चल रहे हैं अभी। ये अंदर की तरफ जो है सो एंट्री करेगा, इसमें हम लोग पंचमहल को भी देखेंगे, फतेहपुर सीकरी को देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा को देखेंगे, ये सारे चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे। ये आपका बाउंड्री है। किसी भी किले की घेराबंदी की जाती थी ऊंचा इलाका बना करके, और चूँकि बहुत पुराना हो गया तो ये जो है सैनिक वगैरह के रहने के लिए जगह था ये। देखिए ये आपका जो है सो दीवाने आम है, यहाँ पे सेना रहा करती थी। मैं अभी आपको फतेहपुर सीकरी घुमा रहा हूँ, और ये दीवाने आम है। सामने की तरफ जो है सो राजा बैठा करते थे और इसमें सेना रहती थी, सामने जो है सो जनता बैठी होती थी। यहाँ इसमें इस ग्राउंड में हाथी बंधा होता था, अगर कोई चोरी करता था तो उसे सजाए मौत मिलती थी इसी में। अकबर ने दीन इलाही धर्म को जो चलाया था उसके लिए उसने एक सिंबल बनवाया था, सिंबल दीन इलाही धर्म, क्योंकि यूनिवर्सल धर्म था ये 1582 में, और उसके लिए इसने एक सिंबल बनवाया था जिसमें सभी धर्मों को उसने समाहित किया था। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर 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 जो कमल की तरह दिख रहा है, लोटस की तरह, उसके गए हुए हैं, वो हिंदुओं के लिए था। उसके नीचे आप आइए तो बौद्ध को, उसके नीचे जैन को, और ये जो सिंबल है ये ईसाइयों के लिए था। ये आपको जो सिंबल है ये सिख धर्म के लिए था। और नीचे की तरफ आप आ जाइए, ये जो है आपको मुकुट की तरह दिख रहा होगा, मुकुट की तरह नीचे, मुकुट की तरफ, ये आपको जो है मुसलमानों के लिए था। यानी कि सभी धर्मों को समाहित करने के लिए उसने इस धर्म को चलाया था, जिसमें ये सिंबल्स उसने जैसो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जिसमें कमल आप देख रहे हैं, इसी में अकबर के 9 रत्न रहा करते थे, 9 विद्वानों की जो मंडली थी वो उसमें रहा करती थी, और यहीं से बैठ कर के वो लोग जो है सो आपस में डिस्कशन वगैरह किया करते थे। ठीक है, था वो दीवाने आम था, ये दीवाने खास है। अभी मैंने पीछे जस्ट एक वीडियो बना करके दिखाया है, उसी में दीवाने जो खास है उसी में वो सिंबल्स लगाए गए थे। सभी धर्म को मानने वाला यूनिवर्सल सिंबल्स जो था उसी में लगा हुआ था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दीवाने खास की बिल्डिंग है, दीवाने खास, इसमें खास लोग बैठा करते थे। नहीं, चलिए थैंक यू, और भी दिखाता हूँ मैं आगे, धीरे धीरे देखते जाइए। पंचमहल, पंचमहल यही पंचमहल है जिसको अकबर ने बनवाया था। एक्चुअली ये पंचमहल का निर्माण जो है करवाया गया इस प्रकार से कि हवा महल की तरह काम करता है। क्योंकि उस समय जो है सो एसी कूलर वगैरह नहीं था, तो महाराज यानी कि अकबर और उनकी जो है सो पत्नी थी वो ऊपर बैठ करके हवाएं खाया करती थी। क्योंकि जो जो आप ऊपर जाइएगा ठंडी जो है सो थोड़ी सी बढ़ती जाती है, और चारों तरफ से हवादार महल बनाया गया है। आगे आ जाइए, ये आप देख रहे हैं ये मदरसा था, नीचे बॉयज़ पढ़ा करते थे और जस्ट इसके ऊपर 2 मंजिल का है, इसमें आपको जो है गर्ल्स पढ़ा करती थी, बॉयज़ और गर्ल्स मदरसा था ये स्टडी के लिए। आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मनोरंजन किया करते थे अकबर। ये अकबर का अनूप तालाब है जिसको रोज़ वाटर के नाम से जाना जाता था। और सामने जो देख रहे हैं ये तानसेन का महल है, इसमें तानसेन बैठा करते थे, सामने राजा बैठा करते थे, अंदर रानियाँ बैठी होती थी। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है राजा के डांसर लोग हुआ करते थे। चूँकि पहले के टाइम में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो उनकी रानियाँ वगैरह जो सो नाच किया करती थी। आइए मैं दिखाता हूँ ये क्या है। ये जो है जोधाबाई का, चूँकि जोधाबाई जो थी वो वेजिटेरियन थी, तो उनके लिए रसोई घर था, रसोई घर हुआ करता था। जोधाबाई का रसोई घर है ये, इसमें अलग अलग टाइप के खाना बनते थे। जिस दिन बहुत अच्छा खाना बनाती थी जोधाबाई, उस दिन अकबर जो है उनको डिफरेंट टाइप का झुमका दिया करता था। उस झुमकों की आज के टाइम में आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, खुश होकर के झुमका दिया करता था। आप भी अपनी बीवी को दे सकते हैं झुमका। देख रहे हैं ये मारिया का महल है। मारिया राजा अकबर की तीसरी पत्नी थी। और ये जो महल आप देख रहे हैं ये बड़ा सा बिल्डिंग, ये आपको रुकैया बेगम का महल है। रुकैया बेगम जो है वो मलिकाएं हिंद हुआ करती थी। चूँकि ऐसा राजाओं में नियम था कि जिस रानी से बेटे की प्राप्ति होती थी, बेटा जन्म लेता था, उसको मलिकाएं हिंद बनाया जाता था। रुकैया बेगम से पहली शादी हुई थी, लेकिन रुकैया बेगम जो है मलिकाएं हिंद नहीं थी, क्योंकि उसके मात्र 2 ही बच्चियाँ थी। बट जो जोधाबाई जो थी उनको जो है बनाया गया था मलिकाएं हिंद। सलीम यानी कि जहांगीर उन्हीं का पुत्र था। ये हम लोग अभी जोधाबाई के महल को देख रहे हैं। चलिए जोधाबाई के महल को देखिए, वाह! अरे इसमें तो जितना हम लोग आगे जा रहे हैं सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा।
जोधाबाई के महल के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अभी जो एक आदमी आए हैं वो जोधाबाई के महल में अंदर एंट्री किए हैं। मैं बीच प्रांगण में जहाँ पे उनका तुलसी का पौधा था वहाँ पे खड़ा हूँ। मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। आप इस साइड में ये जो ऊपर देख रहे हैं ये जोधाबाई के लिए मनोरंजन के लिए कुछ किन्नर वगैरह रखे गए थे, उनके लिए ये घर बना हुआ था। ये जो घर दिख रहा है आपको ये जोधाबाई का समर हाउस था, यानी कि गर्मी के टाइम में जोधाबाई इसी में रहा करती थी। सामने की तरफ खिड़की थी, उसमें जाली लगा हुआ था, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी। फिर ये कॉर्नर पे आ जाइए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये भी किन्नरों के लिए जो बना हुआ घर था। सामने आपको दिख रहा है ये भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां इसमें रहा करती थी। जोधाबाई आपको पता होना चाहिए कि भगवान राधा कृष्ण के बहुत बड़े फैन थे, तो वहाँ पे जो मूर्तियां रखी गई होती थी। इसके साइड में इस कॉर्नर पे भी किन्नर रहा करते थे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये उनका समर हाउस हुआ, विंटर हाउस हुआ करता था। ठंडी के टाइम में वो यहीं पर रहा करती थी और वो वहाँ पर फिर से किन्नर रहा करते थे। ये सामने मैंने आपको गेट दिखाया, ये उनके अंदर का प्रांगण था। और राधा कृष्ण की मूर्ति के जस्ट सामने यहाँ पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, जो अभी नष्ट हो चुका है। अभी के टाइम में यहाँ पे एक दूसरा पौधा लगा दिया गया है। और इसके जस्ट सामने आप देखिए जो अभी मैंने आपको दिखाया ये भगवान राधे कृष्ण की मूर्तियाँ थी। आप देखिए ये जोधाबाई का महल था। अभी तक जो आपने देखा है वो सीकरी था। सीकरी राजा अपने परिवार के साथ जहाँ पे रहता था, वो रहने का उसका स्थान था, उसको सीकरी कहा जाता था। और ये शाही दरवाज़ा है। इसके अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो आपको बुलंद दरवाज़ा दिखेगा। शाही दरवाज़ा केवल शाही परिवार के लोगों को अंदर जाने के लिए था। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको आउटलुक बाहर का क्षेत्र दिखा रहा हूँ। इसके अंदर चलने पे फिर हम बताते हैं और क्या क्या है। ये देखिए यहीं पे अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवाया था, हालांकि केवल जनता को धोखा देने के लिए चुनवाया था। और ये सुरंग जो है आपको आगरा किला होते हुए दिल्ली लाहौर तक आपको जाती है। इसी से होकर के उनको जो है लाहौर पहुंचा दिया था। जनता समझ रही थी दीवार में चुना दिया गया, लेकिन वो लाहौर चले गए थे। यह स्टोन कूलर है। आप देखिए जब उधर से हवा इस साइड में आती थी तो इसके नीचे से होकर के हवा जो है सो अंदर एंट्री करती थी। अभी तक आपने जो देखा था वो सीकरी था। अभी हम आपको फतेहपुर दिखा रहे हैं। एक्चुअली दोनों को मिक्स करके फतेहपुर सीकरी कहते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो बाहर से था। इसको बोलते हैं शाही दरवाज़ा। इसी से जो है सो राजा अंदर आया करते थे। आगे की तरफ जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है सो एक महल दिख रहा है। ये यहाँ पे जो है सो लोग रहा करते थे, उनकी सेना रहा करती थी। ये जो वाइट कलर का मार्बल का देख रहे हैं ये आपको सलीम चिश्ती की दरगाह है। सलीम इन्हीं के रहम करम से सलीम का जन्म हुआ था, यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। तो एक्चुअली वाइट मार्बल से इसको जहांगीर ने ही बनवाया था। सामने आप देखिए ये जामा मस्जिद की नकल करी गई है। बिल्कुल जामा मस्जिद जैसा दिखता है। यहाँ पे 24 आवर जो है नमाज वगैरह पढ़ा जाता है। 5 टाइम का नमाज यहाँ पे पढ़ा जाता है। और आगे आ जाइए, ये जो आपको दिख रहा है यही है बुलंद दरवाज़ा। जब गुजरात में चांद बीवी को हरा करके अहमदनगर की महारानी थी, उनको हरा करके जब अकबर आया था भारत में, तो उसने जो है सो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। उसने फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये एक्चुअली आम जनता के लिए था। इससे आम जनता अंदर आ सकती थी, जा सकती थी। जबकि हमने वहाँ पे दिखाया है कि ये जो है आपको शाही दरवाज़ा था। इससे केवल शाही लोग ही आ जा सकते थे। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी जो है सो दरवाज़ा है। मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, मैं इसको बाहर से भी दिखाऊँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ बुलंद दरवाज़ा बाहर की तरफ से। अभी जो पिछला वीडियो आपने देखा वो अंदर की तरफ से था, अभी बाहर की तरफ से है। ये जो है सो सीढ़ियाँ हैं। इसके सीढ़ियों को चढ़ करके 52 सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर की तरफ। मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बड़ा गर्म है ये और मेरे पैर जल रहे हैं। ये है बुलंद दरवाज़ा। एक्चुअली इसका जो डायरेक्शन है ये गुजरात की तरफ है। गुजरात की, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि गुजरात की महारानी को हरा करके जो है सो यहाँ पर आई थी। तो उन्हीं के जो है सो सम्मान में ये जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा में से एक है। आपको दिख रहा है? ये देखिए बुलंद दरवाज़ा। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं खुद का फ़ोटो नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट ठीक है, फिर कभी आकर के फ़ोटो निकाल लेंगे। अभी बहुत जल्द मैं आपको जैसे यूट्यूब पे भारत दर्शन जो है शुरू करने वाला हूँ। हम लोग लगभग जो है जो भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे सबको हम देख के पढ़ेंगे। थैंक यू।